पाने जुहति प्राणम। प्राणे पानम तथा परे। प्राणे पानम तथा परे। प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः प्राणायाम परायणा। अपरे नियताहारः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। अपान को प्राण में अर्पित करते हैं और कुछ लोग प्राण को अपान में अर्पित करते हैं। अपरे का अर्थ है कुछ और लोग। प्राणपान गति रुत्वा प्राणायाम परायणा। कुछ लोग प्राण और अपान की गति को रोक लेते हैं और इस प्रकार से प्राणायाम पे परायण होते हैं। अपरे कुछ और लोग नियत आहार को नियमित करते हैं और प्राणान प्राणेश जुह्वति। प्राणान का अर्थ है प्राणों को प्राण में अर्पित करते हैं। इसका अर्थ है कि इंद्रियों को प्राण में अर्पित करते हैं। अब इसको क्या अर्थ है उसको हम टीका पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्राण को प्राण में अर्पित करने का क्या अर्थ है। आज हम थोड़ा सा योगा क्लास भी बताएंगे इसमें, बहुत सारे योगा क्लास के कंसेप्ट इसमें होंगे। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रखते हैं। प्राणायाम वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। समझ में आ जाएंगे। गीता भूषण टीका। अन्य 3 प्रकार के लोग प्राणों को सीमित करने के लिए तत्पर रहते हैं। मुख्य उद्देश्य प्राणों को सीमित करने के द्वारा मन को सीमित करना होता है। कुछ ऊर्ध्वगामी प्राण को अपान में अर्पित कर देते हैं जो निम्नगामी होता है। इसका अर्थ है कि पूरक के माध्यम से वे प्राण को अपान में मिला देते हैं। पूरक का अर्थ क्या होता है? सांस ले लेना, पूर्ण करना। ठीक। अन्य लोग अपान को प्राण में अर्पित कर देते हैं, अपान को प्राण में अर्पित करते हैं, जिसका अर्थ है कि रेचक के माध्यम से वे अपान को प्राण में मिला देते हैं। अर्थात रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। प्राण और अपान की क्रिया को कुंभक के द्वारा रोककर वे किसी स्थिति में उसी स्थिति में रहते हैं। कुंभक का अर्थ क्या होता है? देखिए, ठीक है, लेकिन देखिए कुंभक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक कुंभक और दूसरा होता है बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक में रेचक करते हैं, मतलब सांस छोड़ दी, सांस रोक दिया। और आंतरिक कुंभक में सांस ले ली और अंदर रोक लिया। तो कुंभक मतलब पूरक करके रोक लेना, वह कुंभक हुआ, और रेचक करके रोक देना, वह भी कुंभक हुआ। तो बाह्य कुंभक हो गया रेचक करके सांस को बाहर छोड़ देना, आंतरिक कुंभक हो गया सांस को अंदर लेकर के रोक देना। टेक्निकल बातें सीख लीजिए, करना तो है नहीं किसी को, लेकिन फिर भी सीख लेना चाहिए। एक्सरसाइज सीख लीजिए। ठीक। प्राण की क्रिया वायु को बाहर निकालना होता है। यहाँ प्राण मतलब प्राण वायु का एक प्रकार, हमने 5 प्रकार सीखे थे ना कल, तो उसमें से बाहर निकालना। और अपान का कार्य बाह्य वायु को नासिका के अंदर लेना होता है। इन दोनों कार्यों को रोक देने को कुंभक कहते हैं। ये भी समझा दिया मैंने आपको, बाह्य कुंभ और आंतरिक कुंभ। इसके 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार क्या होते हैं? किसके 2 प्रकार होते हैं? कुंभक के, बाह्य और आंतरिक। ठीक। व्यक्ति वायु को पूर्ण रूप से बाहर निकाल के रोक सकता है या फिर अंदर श्वास भर के रोक सकता है, ये भी अभी समझा दिया गया। अन्य लोग नियत आहार होकर इंद्रियों को प्राण में अर्पित कर देते हैं। देखिए क्या अर्थ हुआ? प्राणन प्राणेषु जुह्वति, अर्थात इंद्रियों को प्राण में अर्पित करते हैं। अब इसका अर्थ क्या है? देखिए, इसका अर्थ है कि इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वह अपनी क्रियाओं के लिए प्राणों पर आधारित होती हैं और कम भोजन करने से प्राण सूख जाता है। ये लाइन आप समझ में आ रहा है? हमने आपको कल बताया था या पिछली क्लास में बताया था कि हम अपने कोई भी कार्य कर रहे हैं, आंख ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जो कुछ भी कार्य इंद्रियों से कर रहे हैं, उसकी भी शक्ति कहाँ से आ रही है? प्राण से आ रही है। प्राण प्राण कहाँ से प्राप्त हो रहा है? अन्न से। अन्नगत प्राण बताया गया था। तो जब अन्न कम कर दिया तो फिर प्राण जो है थोड़े सुस्त पड़ जाएंगे। प्राण सुस्त पड़ जाएंगे तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं तो इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में उतनी समर्थ नहीं होती। ये बात बोली जाती है। तो इस प्रकार से अन्न कम किया तो प्राण कम हो गए, प्राण कम हुआ तो इंद्रियों की शक्ति कम हो गई। ये बात है। तो इस प्रकार से इसलिए बोल रहे हैं कि इंद्रियों को प्राणों में समर्पित कर दिया। क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार से वे प्राणों में ऐसे विलीन हो जाती हैं
जैसे गर्म लोहे पर गिरी हुई जल की बूंदें। प्राण सूख गए, बहुत बार बोलते भी हमारे प्राण सूख रहे हैं, तो मतलब तो उसका अर्थ होता ही है। आप देख लीजिए, एकादशी निर्जला कर लीजिए, अगले दिन आप लोग लगा रहे हाँ भाई अब कुछ नहीं कार्य हो पा रहा है, शक्ति नहीं, ये हमने अनुभूत किया है। मतलब अगर आप कुछ ना खाएं पिए तो फिर आदमी को लगता है कि काम करने की शक्ति कम है। इसमें एक छोटा सा कमेंट है कि ये बात अन्य इंद्रियों पर तो लागू होती है। अन्य इंद्रियों को जब हम खाना नहीं खाते हैं तो वो शिथिल हो जाती है, लेकिन जीव के संग ऐसा नहीं होता है। जब नहीं खाते हैं तो जीव खाने के लिए उत्सुक हो जाती है, और अगर खूब जम के खाते हैं तो अन्य इंद्रियां जो हैं वह प्रबल हो जाती हैं। तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, इसलिए नियमित स्वरूप से भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, तो उसके द्वारा इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। अच्छा एक पॉइंट है। एक ऐसी इंद्रिय है जिसको नहीं देने से, अन्य इंद्रियों को उनका भोजन नहीं देने से शिथिल हो जाएंगी, लेकिन जीव को उसका भोजन नहीं देंगे तो जीव बड़ी लालसा हो जाती है, उसको ये खाएं वो खाएं ऐसे कर। तो इसलिए सोल्यूशन यही है कि नियमित हो। शास्त्री जी मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कुछ कहना चाहते, कुछ नहीं कहना चाहते, जीव से कुछ नहीं बोलना चाहते, क्वेश्चन पूछ रहे थे। मैं प्राण प्राण किसके कंट्रोल में है, मुझे नहीं पता। मन, देखिए एक बार शायद हमारा डिस्कशन पहले भी हो चुका है कि क्या मन प्राण को कंट्रोल कर रहा है कि प्राण मन को कंट्रोल कर रहा है। यह तो हम लोग देख रहे हैं कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो मन उससे शांत होता है, तो प्राणों का प्रभाव मन पे पड़ता है। अगर ऐसे देखा जाए तो अन्न खाने से मन पे कैसे प्रभाव पड़ा, अन्न से बने प्राण और प्राण से मन प्रभावित हुआ। तो ये अर्थ एक समझ रहे हैं। जैसे आप कहें कि इंद्रियां मन से संचालित होती हैं कि मन इंद्रियों के द्वारा संचालित होता है, आप कहेंगे मन इंद्रियों के द्वारा संचालित होता है, ये बात भी सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि इंद्रियों के द्वारा ही मन को आहार मिलता है। जो भी मन में संस्कार है वो इंद्रियों के द्वारा ही आए हैं। तो एक मैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो इंटर रिलेशनशिप की है। इस पर कभी मैंने रिसर्च नहीं किया बहुत ज्यादा। देखिए ये चक्कर क्या है, देखिए कुछ चीजें ना जैसे हम जान लेना जरूरी है, जान लेना जरूरी नहीं होता है। मतलब है, हम डिस्कस कर रहे हैं, टीकाओं में हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रभुपाद भी इसको बोलेंगे, लेकिन उस पर हम शायद रिसर्च क्यों करें, क्योंकि हमारा प्रोसेस नहीं है वो चीजें ना। वही बात हो जाती है, हमारा प्रोसेस ही नहीं है, तो क्या उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है आपके प्रश्न से, लेकिन वो हमारा प्रोसेस नहीं है। मन को भगवान सीधे बोल रहे हैं कि आप मन को बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करो। ये तो स्पष्ट आ रहा है कि मन को प्राणों के द्वारा नियंत्रित पूरी तरह से नहीं किया सकता। कुछ प्राणायाम इत्यादि करते हैं तो उसके द्वारा मन को शांति प्राप्त होती है। मुझे इसका उत्तर नहीं पता, या मैंने कुछ पढ़ा नहीं तो मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। मैंने मन जो है वह इंद्रियों से श्रेष्ठ है, इतनी बात समझ में आती है। सारी इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ मन है, और मन पे प्राणों का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता हम नहीं कह सकते। लेकिन एक बात यह है कि जो हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं कि जो कार्य भी यज्ञ के किए जा रहे हैं इनका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। जो कुछ भी जगत में आप कार्य करते हैं उसका संस्कार मन में पड़ता है। तो अगर जैसे भी यहाँ पे हमने सीखा था, प्राणों को रोक देने से समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो क्या समझेंगे आप? अब यही पढ़ा हमने टीका में ना, दोनों प्राण अपान इत्यादि को रोक करके व्यक्ति समाधि को प्राप्त होता है, यानी कि मन में स्टिलनेस आती है प्राणायाम के द्वारा। जैसे सुनते हैं अनुलोम विलोम करने से जो प्राणायाम करता है तो उसका मन में थोड़ा लाइक चंचलता कम होती है। तो प्राणायाम इत्यादि करने से, प्राण को रोकने से मन प्रभावित होता है, ये समझ सकते हैं। जैसे अन्न खाने से भी हमारा मन प्रभावित होता है, तो इसी तरह से समझ सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट एनालॉजी को नहीं पता। प्राण के बारे में क्या बताएंगे? प्राण के बारे में यही बता समझ पाया हूँ कि प्राण एक एनर्जी है हमारे शरीर की, जो क्रियान्वित होती है, जिससे हमारे सारी इंद्रियों के कार्य चलते हैं। माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। जो 5 तरह के वायु का संचालन है, क्या वही प्राण है? देखिए जनरली हम लोग उसको रेफर करते हैं प्राण के रूप में, जो कि ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जो कैटेगराइजेशन हमने कल टीका में पढ़ा था वो था प्राण अपान व्यान समान उड़ान। ये था ना, प्राण अपान समान व्यान उड़ान, 5 तो टेक्निकली अगर स्पीकिंग बोला जाए तो उसमें भी प्राण जो है वह एक स्पेशल प्रकार की वायु है। जनरली हम प्राण वायु बोल रहे हैं एक ग्रुप को, लेकिन उसमें भी हमने सीखा था कि प्राण जो है वो स्पेशल, क्या उस समय कार्य देखा था प्राण का? नहीं, है ना, प्राण मतलब बाहर जाता है, कोई था एक फंक्शन उसका, अंदर जाता है बाहर जाता है, तो उसका उसमें उस पूरे जनरल कैटेगराइजेशन में प्राण एक स्पेशल वायु है, उसका एक स्पेशल फंक्शन है।
वैसे सामान्यतः अगर कहेंगे तो प्राण एक प्रकार की वायु शक्ति है, लेकिन उसको वायु की तरह नहीं देखना चाहिए, जैसे हवा आप देखते हो वैसा नहीं है। एक तत्व है जिसको हम अभी तो समझ नहीं पाए कि प्राण का अर्थ क्या होता है। कहीं मैंने पढ़ा था भागवत में कि प्राण मतलब एक दो तीन, एक आकाश तत्व होता है, एक एक, एक और तत्व होता है, से मिल करके प्राण बनता है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है ये उसमें पुरंजन के उपाख्यान में आता है, बट मैं अभी बिल्कुल मुझे याद नहीं, तो इसमें कह नहीं सकता। लेकिन प्राण जो है वह भी तीन तत्व में बड़े स्पष्ट था, आकाश और अन्य दो तत्व और थे, उससे मिल करके प्राण बनता है, जिसके द्वारा हमारे शरीर का संचालन होता है। मतलब ये मन से नीचे ही हुआ ना, जैसे हमारा जो शरीर बना है वो आत्मा, देखिए अहंकार, बुद्धि, मन, उसके कुछ बाद भी मैं इंद्रिय। बता रहा हूँ ना कि इसमें कुछ और अधिक कहने से पहले मुझे पढ़ना होगा, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रिय परमम मना, इंद्रियां शरीर से परे हैं और इस इंद्रियों से परे मन है, और मन से परे बुद्धि, तो प्राण तो बीच में नहीं आया है। आपका उत्तर देने से पहले मैं श्लोक को सोच चुका था, तो लेकिन उसे प्राण कहीं नहीं आया था। ये समझ लेना चाहिए कि प्राण इस कैटेगराइजेशन में नहीं, प्राण वो शक्ति है जिसके द्वारा सारे कार्य कर रहे हैं। आप देखिए कभी आपको मन शिथिल होता हुआ नहीं लगता, जिसकी शरीर में कुछ शक्ति कमजोर है उसका मन भी ठीक से काम नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता ठीक से, बुद्धि ठीक से काम नहीं कर पाती। तो यह जो अब तक मेरी समझावट अभी तक यही है कि एक एनर्जी है जो हमारी सारी इंद्रियों को चलायमान करती है। बस इतना समझता हूँ, बाकी तो मतलब कि जो हम जो कार्य करते हैं प्रभु जी, वो इंद्रियों के थ्रू करते हैं, इंद्रियां ही जो होती लेकिन है। इंद्रियों को एनर्जी मिलती है प्राण से। कभी देखा नहीं, जब खाते नहीं तो बोल रहे था, बोलने का बोलने की शक्ति भी नहीं है, तो बोलने की शक्ति भी नहीं का अर्थ क्या है? प्राण में यही पे बोल रहे हैं कि प्राण सूखता है तो फिर इंद्रियों की शक्ति भी कम हो जाती है। बाकी आप वर्ल्ड जगह आयुर्वेद में पढ़ सकते हैं प्राण क्या होता है, तो रिसर्च नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मेन फोकस है अपनी इंद्रिय हम सहमत। हम लोग का तरीका ये नहीं, हम एक सिस्टम से पढ़ रहे हैं भगवत गीता को, तो उससे पढ़ रहे हैं। तात्पर्य पढ़िए अनुपम कृष्ण प्रभु। श्वास को देखिए जैसे आप किसी अष्टांग योगी को पूछेंगे भाई कृष्ण को भोग कैसे लगाते हैं, तो उसको मुश्किल होगा समझना। आरती कैसे करते हैं और उस भगवान कृष्ण के लिए विभिन्न जो भाव होते हैं वो क्या होता है, संचारी भाव और ये भाव, तो यह तो भक्ति ही बता सकता है। अब अष्टांग योग में क्या डिटेल्स है वो तो अष्टांग योग ही बता सकता है, लेकिन एक मोटा हाँ भाई कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण को प्रणाम करते हैं ये वो, लेकिन जो नुआंसेस है भक्ति की, नुआंसेस समझते हैं, सूक्ष्मताएं, सटिलिटीज, उसका वो कोई नहीं बता सकते, क्योंकि उस विषय में कुछ पढ़े ही नहीं, कुछ उसका अध्ययन ही नहीं किया, उधर गए ही नहीं है। तो वो चीजें तो भक्ति करने से समझ में आता है ना। तो इसी प्रकार से अष्टांग अष्टांग के बारे में क्या जानकारी करेंगे। योगी और भक्तों में अंतर होता है कि योगी अपनी इंद्रियों को रोक लेते हैं और भक्त जो है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। ये तो मोटा मोटा सबको पता है, लेकिन और अष्टांग योग के बारे में जैसे हम लोग को अष्टांग योग के बारे में डिटेल में क्यों नहीं पता, कि करना ही नहीं है, ये बात है ना, करना है अष्टांग योग तो फिर मोटा मोटा प्रिंसिपल सीख रहे। देखो भगवान यहाँ पे मोटी मोटी बात बता रहे हैं, प्रिंसिपल बता रहे हैं, और ये सारी बातें बोल करके बोलेंगे अभी आएगा कि ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है और ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आपको गुरु के पास जाना है। ये बात बोलने के लिए सारी बातें बोल रहे हैं कि सब ठीक है, सबसे सर्वश्रेष्ठ ये है कि व्यक्ति गुरु के पास जाकर के, भक्तों के पास जाकर भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करे। ये बात बोल जरूर रहे सब कुछ, लेकिन चाहते यही कि हम भक्ति करें। तो वो पॉइंट हमको वो थीम वो सूत्र हमको लेके चलना पड़ेगा। अब पूरा एनालिसिस करते रहे प्राण ये है वो करना क्या, हरे कृष्णा तो फिर लेकिन समझ लेना तत्व में आपने समझ लिया, मतलब इन द सेंस तत्व नहीं कहना चाहिए इसको, हाउ वुड से एसेंस पकड़ लिया, थोड़ा जनरल धाम समरी पकड़ ली, बस ऊपर ऊपर से ओवरव्यू पसंद है हमारे शास्त्री जी को, ओवरव्यू ले लिया आपने। हाँ जी, श्वास को अब जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है कम खाएंगे, तो कल से कम खाएंगे आप, चावल तो उतना ही खाएंगे जो घी डाल करके जितना खाना है, तो प्राण तो खाने वाले नहीं हम लोग, लेकिन जस्ट फॉर आवर पर्पस। यस, श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग की विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। स्पष्ट है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। हाँ। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की दिशा उलट सके। अपान वायु गामी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर जाने वाली। हाँ। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो
तो इसे रेचक कहते हैं। मतलब सांस को बाहर निकाल दिया। यस। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतः रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। अब बताइए, अगर बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं होता तो प्रभुपाद बोलते क्यों? प्रभुपाद जी बेसिकली आप देखेंगे टीका को ही फॉलो कर रहे हैं। यस। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। ये एक अच्छी पॉइंट है जो हमें सीखना चाहिए कि भले ही हम यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कुंभक करता है, किसी को समझ में आया क्यों करता है? माइक बता दीजिए इनको। वो अपने जीवन अवधि को लंबी करना चाहता है ताकि वो अपने ध्यान योग के लिए, भगवान की भक्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है वो समय ने मतलब योग अभ्यास के लिए ज्यादा योग अभ्यास के लिए आगे ज्यादा बढ़ से सके। ज्यादा ठीक है, बात। हमें क्या सीखा, आपने कैसा सीखा उसमें? हमने ये सीखा कुंभक कि करेंगे आप? नहीं, कुंभक नहीं करेंगे हम, और कमिटमेंट के साथ भक्ति करके और अच्छी तरह हाँ, से भगवान प्रयास करके करना चाहिए। और वैसे देखिए, दो बातें हैं। एक, भक्त चाहता तो है कि एक जीवन में सफल हो जाए, लेकिन वो जानता है कि एक जीवन में सफल नहीं होगा, बल्कि वो ये जानता है कि कई जन्मों में सफल नहीं होगा, बल्कि वो ये जानता है कि करोड़ों जन्मों में भी सफल नहीं होगा। अब मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग एक्सप्लेन कीजिए इस बात को। सहमत है तो, विरोध है तो बताइए। शायद उनको दीजिए, मुझे लग रहा है इन्हें समझ में आ गया। पहले बताया मैंने क्या बोला। भक्त चाहता तो है कि एक जन्म में चला जाए, लेकिन वो जानता है कि करोड़ों जन्मों में भी नहीं जा पाएगा। इच्छा है कि एक जन्म में चला जाए, लेकिन वह चाहता है, वो जानता है कि करोड़ों जन्मों में नहीं जा पाएगा। अपने सामर्थ्य ये तो नहीं, बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये भक्तों के वक्तव्य हैं। यस। अपने सामर्थ्य तो नहीं, हम करोड़ों जन्मों से नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक जो बल है, कृपा का बल है, अगर वो बल मिल जाए तो हम यूं जा सकते हैं। एक यस, शुद्ध भक्तों का बल ये मिल जीव जाए तो गोस्वामी बहुत बताते बड़ी हैं, जो है नम्रता चल मतलब अपनी तरफ भक्त देख रहा है, कह रहा है मेरी तो कोई स्थिति नहीं भगवत धाम जाने की, लेकिन जाना जरूर जाता है भगवान के धाम। भगवान के धाम चला जाए, भगवान की सेवा करूं, ऐसे करके। अब देखो, लोग कहते हैं भगवान के धाम में जाना है, हमारा कितना समय, महाराज बता रहे थे, हमारा कितना समय तो शरीर के मेंटेनेंस में लगा रहता है, नहलाओ, धुलाओ, सुलाओ, खिलाओ, पिलाओ, है ना? तो भगवान की जप करने के लिए, भक्ति करने के लिए मौका कितना है? बहुत कम है भाई, देखा जाए तो। ये भक्त लोग चाहते हैं कि भगवान के साथ धाम चले, ऐसा नहीं कि भगवान के धाम जाना ही नहीं चाहते। ठीक है, कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को मैं अनेक कंप्लीट वर्षों नहीं के कर लिए पाया। नम्रता मतलब मैं तो बहुत पतित हूँ, लेकिन कृष्ण बहुत कृपालु हैं। कृष्ण की कृपा से हम एक क्षण में पहुंच सकते हैं, ये बात। हाँ, प्रभुपाद जी चार कृपालु हैं। यस, पढ़िए। अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। फिर देखिए, प्रभुपाद जी कृष्ण भावना को कनेक्ट लेके आए हैं, क्योंकि प्राण कुंभक को पूरा के रचक के चक्कर में मत नहीं पड़ो, सीधे कृष्ण भावना के लिए सेवा में। यस। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं एक पाती। बहुत खतरनाक एक गंभीर बात है। कृष्ण की सेवा में लगी हैं तो माया की सेवा में नहीं है, और माया की सेवा में लगे हैं तो कृष्ण की सेवा में नहीं। नेप्रो जी, कौन सी बड़ी बात बताइए आपने? ये बहुत बड़ी बात है। बहुत गंभीर बात है कि भगवान की सेवा कर रहे हो तो माया के लिए टाइम नहीं है, और माया के लिए टाइम नहीं है, माया की सेवा कर रहे हो तो भगवान के लिए टाइम नहीं है। ईस्ट में जा रहे हो तो वेस्ट में कैसे जाओगे, वेस्ट में जा रहे हो तो ईस्ट में कैसे जाओगे? चुनाव हमको करना पड़ेगा। बीच में भी कोई है क्या शास्त्री जी बात? माया और कृष्ण के अलावा कोई बीच में भी है थर्ड पार्टी? ब्रह्म। ब्रह्म नहीं, माया और कृष्ण के बीच में और कोई पार्टी नहीं। ब्रह्म की हम सेवा नहीं कर सकते, ब्रह्म की सेवा नहीं कर सकते। कितना अमेजिंग है ना, मतलब अगर आप एक समय में हम किसी की सेवा नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तो माया की तो कर ही रहे हैं, करना ही है। हम लोग बात बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन बहुत डेंजरस है। कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में नहीं सोच रहे, तो माया के बारे में सोच ही रहे। निद्रा वाली बात अलग है, लेकिन बाकी चलिए निद्रा छोड़ दीजिए, बाकी समय खाली यही 0 और 1 ही चल रहा है, या तो कृष्ण है तो माया, तो कृष्ण है तो माया। पर भक्ति करते करते कृष्ण का पोर्शन बढ़ता चला जाएगा, ये बात है। और यह भी समझ में आता है कि मैं कितना अधिक माया में हूं, ये लोग देखना नहीं चाहते। ये बहुत गंभीर है।
ये भगवान, और दिखाए बिना भगवान मानेंगे नहीं। हर भक्त जो जब करता है ना, फिर लगता है अरे मैं इसमें सीधे भक्त बन जाऊंगा। पहले तो ये दिखाया जाएगा कि आप कितने भक्त नहीं हैं। अच्छे से जब पहला बड़ी सा माला करेंगे तो हृदय के अनर्थ दिखाई पड़ेंगे। जैसे अभी आपको लगे रूम साफ है और चटाई से उठा दीजिए बस, और वो भी यहाँ की चलो थोड़ी बहुत साफ होगी, अपने रूमों की चटाई उठा दीजिएगा, फिर देखिए कि अंदर कितनी मट्टी भरी हुई है। ये पहला स्टेप है कि हृदय में कितनी गंदगी। अगर अच्छे से माला कर रहे हैं तो पहली चीज है कब लगेगा अरे हम तो भक्त नहीं बने अभी तो हृदय में गंदगी, बहुत सफाई करनी है। और इस चीज को लोग स्वीकार नहीं करना चाहते बहुत ज्यादा। पढ़िए। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता। कितना सुंदर बात देख रहे हैं प्रपात क्या बोले। भगवान का भक्त अब बहुत लंबा नहीं जीना चाहता है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि ट्रक के आगे कूद जाना चाहता है। जब तक कृष्ण शरीर में रखे हैं वो कृष्ण की सेवा करना चाहता है। ये बातें बहुत सिंपल लगती है ना बोलना। जब तक कृष्ण शरीर में रखे हैं हम केवल कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। क्या शब्द इसमें कठिन है पालन करना? केवल। केवल तो केवल नहीं करना चाहते, कुछ सेवा करना चाहते हैं, कुछ अपनी सेवा कराना चाहते हैं। जब अच्छा प्रसाद मिल गया तो गिरिराज महाराज की जय और जब अच्छा नहीं मिला तो ठीक है। बहुत योगी कुंभक के द्वारा आयु बढ़ाना चाहता है। माइक दे दीजिए, प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं। जैसे योगी आयु बढ़ाने के लिए कुंभक करता है, परंतु भक्त जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं तो भक्त को आयु बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उसको अपने फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। उसको अपना फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे आप देख सकते हो काटवांग महाराज कुछ क्षणों के लिए ही उनको प्राप्त था जीवन, और उन्हें पूरी तरह से अपने चित्त को भगवान में फोकस कर दिया और भगवत प्राप्ति कर ली। बहुत अच्छा पॉइंट सामने आया है कि हमें अपना आयु लंबी करने का प्रयास नहीं करना है, अपने जीवन में फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है कि फोकस कितना कृष्ण की संतुष्टि करना है। पढ़िए। वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि भगवत गीता के 14वें अध्याय 26वें श्लोक में कहा गया है, माम चायो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। क्या मतलब है निश्चल भक्ति का? अव्यभिचारेण भक्ति। व्यभिचारी का मतलब क्या होता है? व्याभिचार का मतलब क्या होता है? हाँ, व्यभिचार का मतलब ये है कि आज कृष्ण की, उसके बाद सोमवार को शिव जी की, मंगलवार को हनुमान जी की, उसके बाद ऐसे करके अलग अलग, शनिवार को शनिदेव की। यह व्यभिचारी भक्ति हुई। यह व्यभिचारी भक्ति हुई कि भाई कोई हेतु हुआ, पूर्ण हो गया, उसके बाद भगवान कृष्ण की भक्ति बंद कर दिया। ये सब व्यभिचार है। जैसे कि कोई स्त्री है, पति की सेवा करे, पति की सेवा छोड़ करके अन्य किसी का संग करती तो व्यभिचार कहलाता है। इसी प्रकार से अव्यभिचारिण मतलब अनफ्लिंचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। बहुत सुंदर शब्द एक भक्त बोल रहे थे, महाराज जी क्लास दे रहे थे, करे अनफ्लिंचिंग मतलब देयर विल बी कॉजेस टू फ्लिंच बट यू डोंट फ्लिंच। समझे? भक्ति छोड़ने, जिसने भक्ति कभी छोड़ी नहीं, तो भक्ति छोड़ने के मतलब ये है कि भक्ति छोड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन भक्ति छोड़ेगा नहीं। कारण यही मतलब हुआ ना। अनफ्लिंचिंग डिवोशनल सर्विस का अर्थ यही कि कारण बहुत हुए लेकिन क्या है, अप्रतिहत भक्ति। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बीमारी हो गई, जैसे आज ही सुन रहे थे कल कि माता जी 13 साल से बीमार थी, प्रभुपाद जी की शिष्या, आज ही तो था ना, कल था। 13 साल से बेड रिडन है, फिर भी भक्ति नहीं छोड़ी। 13 साल। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज देखिए, मैं कब से 11 साल हो गए महाराज को बीमार हुए, शायद 2008 19 11 साल से महाराज बीमार, बेड रिडन है। लेकिन ये नहीं कि कृष्ण की भक्ति कम कर दिया। महाराज ये बता रहे थे, हाँ जयप्रदा का महाराज कृष्ण बीमार, पर ये वृंदावन महाराज बता रहे थे कि हमारे गुरु महाराज को ये देखा भगवान ने बहुत ज्यादा विश्वास, भगवान के बहुत आश्रय लिए, इतना कष्ट भी होने के बाद भी ऐसा नहीं कि दीक्षा देना बंद कर दें, अरे मैं तो पहले से बीमार हूं और कम कर्म लूंगा तो और बीमार पड़ जाऊंगा। तो ये दिखाता है कि भगवान की एकदम निश्चल, जैसा भगवान चाहते हैं वैसे रखने में। निश्चल निश्चल भक्ति रस्तु,
एक कुलशेखर महाराज भी बोलते कोई छल नहीं। छल का मतलब समझ रहे, छल मतलब समझते हैं क्या है होता है, बताइए छल मतलब क्या होता है? छल किए हैं कभी आप? धोखा देना। मतलब क्या है इसमें? छल में क्या होता है? जब आदमी छल करता है तो उसकी मनोवृत्ति क्या होती है? उससे कुछ लेना। उससे कुछ लेना, ऐसा छल नहीं होता, ऐसा तो ना होता। ये चल, हाँ ये चलिए चलिया सुंदर माधव चलिया यस। दूसरे को धोखा देना, उसमें अपना इन्होंने किया नहीं, जरा वापस दीजिए माइक बोलो दीजिए दीजिए माइक दीजिए। भाई जूस में क्या करते थे आप? छल ही तो करते थे। बिजनेस बेच रहे हैं, ये करेंगे, हमारा पढ़ लेंगे लड़का पास हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप जानते हैं कि सब झूठ है, लेकिन बिजनेस बोल देते तो कम से कम छोड़ देता। अभी बोल दिया कि छल नहीं करते। छल मतलब ये है कि हम कुछ बोल रहे हैं और अंदर हृदय में कुछ और है। जैसे बामन देव छल करते, कोई बात नहीं, भगवान भी छल करते थे तो हम भी छल कर सकते हैं कभी कभी, लेकिन भक्तों से छल नहीं करना चाहिए। जैसे वासुदेव जी ने क्या कंस से छल किया? बोलने का स्टाइल था कि कंस कृष्ण को नहीं दिया, लेकिन क्या उन्होंने नंद बाबा से छल किया? नहीं, बड़ा स्पष्ट रूप से शटम शाठ्यम आचरित, जगत में रहते हुए वैष्णव को भी, जैसे सनातन गोस्वामी ने किसी से छल किया, नवाब हुसैन से तो छल किया, उसके बाद जो व्यक्ति वहां पे जेल का जेलर था उसे भी छल किया, बहुत लोगों से छल किया। सुदामा ने पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन सनातन तो आपको इस जगत में ऐसा नहीं कि जब व्यवहारिक कार्य करने पड़ते कभी करना पड़ता है, लेकिन भगवान और उनके भक्तों से छल नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हमको लेना है। निश्चल भक्ति, भगवान की जो सेवा करे उसके बदले में कुछ नहीं चाहे, ये बहुत सबसे ज्यादा जीव को सुख देने वाली स्थिति है। सबसे ज्यादा क्या कहा जाए, जीव की एकमात्र सुख की स्थिति यही है कि उसकी भगवान कृष्ण में निश्चल भक्ति हो। निश्चल, निरवध्य, हमने भी सुना था, कहाँ से सुना था? भीष्म पितामह के केस में। निरवध्य प्रीति हो, उसमें कोई उसमें बदले में कुछ चाहे नहीं, बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार की भक्ति में प्रवृत्त होता है तो प्रकृति के गुणों को तुरंत लांग जाता है। यस। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। हाँ यस भाई, पहले प्रश्न ये कि पहले गुणों से लांघेगा कि निश्चल भक्ति को प्राप्त करेगा? ये अच्छा प्रश्न है। जो व्यक्ति श्रद्धा के स्तर से ही, गुरु पादाश्रय के स्तर से ही शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त है, वह गुणों से दूर ही रहता है। जैसे कि हरा आम है शुरुआत से ही, आम हरा है, उसके बाद परिपक्व होकर के पीला हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंगूर आम बन जाएगा। तो एक वैष्णव, महान वैष्णव के आश्रय लेकर उनके मार्गान मतलब उनके गाइडेंस में जो भक्ति करता है, और अगर भक्ति करता रह रहा है तो फिर वह गुणों से मुक्त है। जैसे भी हम लोग गुणों से मुक्त हैं या नहीं है? अभी पार्शली, अभी तो नहीं है। कुछ बोले नहीं है, कोई अभी है, कुछ है। मैं बोला अभी राइट नाउ भगवान के बारे में चर्चा हो रही है, हम गुणों से मुक्त रहते हैं। अब वृंदावन में रहते हुए कोई पाप कर्म कर रहा है तो गुणों से मुक्त नहीं। कुछ कहना चाहते शास्त्री जी? अभी के मेरा मतलब है राइट नाउ। राइट नाउ में अभी कौन से मोटिवेशन से, तो ये डिपेंड कौन से करेगा। मोटिवेशन से कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि हम लोग यहाँ पे पूजा लाभ प्रतिष्ठा की मोटिवेशन से कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से यहाँ पे भक्त लोग बैठे हैं, जुटे हैं, मित्रों की तरह भगवान के बारे में चर्चा हो रही है, इसमें कौन सी पूजा लाभ प्रतिष्ठा हो? इतना कॉम्प्लिकेटेड था ना करना चाहिए हर चीज। नहीं मतलब पर्सनली सब अलग, सबका मोटिवेशन क्या है? टाइम पास करना। नहीं इसके बाद चाय मिलेगी, समोसे मिलेंगे, कुछ भी तो नहीं। एक बात सीधी सीधी बात है, जो व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं वो पैसे से नहीं आए। That itself shows they want to know about भगवत गीता। कुछ लोग आश्रम के बाहर से भी आए, तो इसलिए भी नहीं कह सकते कि आश्रम से निकाल दिया जाएगा इसलिए क्लास में आए। और ये तो मैंने रूल बनाया नहीं कि आश्रम से निकाल दूंगा क्लास में नहीं आऊंगा, और ये बनाने का अधिकार भी नहीं है। कथयन्तस्य माम नित्यतुष्यन्ति च रमन्ति च, यह तो होता है कि नहीं होता? भगवान के भक्त आकर के यहाँ पे चर्चा हो रही है, भगवान के बारे में अच्छा लग रहा है, तुष्यन्ति च रमन्ति च तो होता ही है। एटलीस्ट मेरे को तो अच्छा लगता है। हर चीज फिलोसफी मैंने अनुभव भी तो करना चाहिए। जब आप प्रसादम खाएंगे तो कहेंगे दाल की फिलोसफी क्या है, चावल की फिलोसफी क्या है। I have no problem with philosophy, but you have to understand कि आप why you are doing that। अब प्रश्न का उत्तर मेरा नहीं है, मेरे द्वारा नहीं, प्रभुपाद अगली लाइन में प्रभु जी के प्रश्न का उत्तर स्वयं कर देंगे। देखिए कितना सुंदर उत्तर। यस। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ, नहीं गलत लिखा है, इसमें लिखा होना चाहिए समाप्त करता है।
क्या लिखा है इसमें? प्रारंभ करता है, प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है। अगर दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण करे तार आत्मसम। जिस दिन दीक्षा हुई, जिस दिन से भक्तों के संग में आया, भक्ति में लग गया, अगर पूर्ण रूपेण मन मानसा वाचा कर्मणा, ये कंडीशन है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो वो मुक्त है। ये बात है। अब इसमें कहीं गैप है तो उतनी मात्रा में मुक्त नहीं है। अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। अभी सुनने में बहुत आसान है, लेकिन आप जानते हो ये बहुत कठिन है। कृष्ण भावना भावित निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहना दीक्षा के बाद भी सभी लोगों के लिए कठिन होता है, लेकिन अब क्योंकि स्तर पे नहीं है तो साधना कर रहे ताकि स्तर पे में आ जाए। यस। कृष्ण प्रसादम को खाते रहने में स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। आपका क्या अनुभव है अनुपम कृष्ण प्रभु? नाम लेके बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये तो देखा है मैंने। ये कह रहे हैं कि कृष्ण प्रसाद खा करके खाने से हम कम खाने की आदत पड़ जाती है। हाँ, आपका क्योंकि वजन जैसे बढ़ फीस गया कि कम हुआ? मेरा तो आपका कम हुआ। जैसे फीस टीस्ट आता है तो अब जैसे लगता है कि थोड़ा अच्छा सा खिचड़ी मिल जाए काफी, अब उतना आकर्षण नहीं रहता। जो एक बात ये सही है कि हम लोग जगह जगह की वस्तुएं खाने से बच जाते हैं, और प्रसादम हर समय हर जगह तो नहीं मिलता है, तो नियमित रूप से कम से खाने की इच्छा हो जाती है। अब जरूरी नहीं है कि व्यक्ति खाना कम कर दे, प्रसाद तो जम के खाते ही है, रोटियां तो कोई गिनती नहीं होती है, लेकिन ये है कि बार बार नहीं खाते। ये बहुत बड़ी, ये भी बड़ी उपलब्धि है। आप देखो महाराज बोलते हैं लोग बकरी की तरह खाते हैं। आप देखेंगे ट्रेन में कुछ भी नहीं होगा, समोसा खा लेगा, उसका फिर वो चाय तो वो चाय पी लेगा, उसके बाद फिर चिप्स खा लेगा। कम से कम भक्त लोग इस प्रकार से नहीं करते हैं, ये फायदा है। और बाकी माया से मुक्त होता है व्यक्ति भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से। पढ़िए। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना, अल्प आहार अत्यंत लाभप्रद होता है, और इंद्रिय निग्रह के बिना भवबंधन से निकल पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो स्पष्ट है। अभी समय हो गया, मैं अगला श्लोक को ले लूं? ले लेते हैं, चलिए। ये यहाँ पे एक तरह से उपसंहार सा हो रहा है कि क्या होता है इस यज्ञ के प्रोसेस के द्वारा। सर्वप्यते यज्ञविदो यज्ञः शपित कल्मषाः यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। सर्वे अपि एते, ये सभी ही यज्ञ विदो, यज्ञ के प्रयोजन से परिचित, जो यज्ञ का उद्देश्य क्या है उसे जानते हैं, तो यज्ञ शपित कल्मषः, यज्ञ करने से शुद्ध हो जाते हैं पाप कर्मों से। यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ के उच्चिष्ट के अमृत को भोग करते हैं, और उसके बाद यान्ति ब्रह्म सनातनम, वह सनातन ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। तो तीन फायदे यज्ञ के हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक है यज्ञ शपित कल्मषः, अर्थात पापों से मुक्त होना। यज्ञ शिष्टामृत भुजो, अर्थात ये सेकेंडरी बेनिफिट हैं, यज्ञ करने से उसे भोग और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। क्या आप लोगों को अनुभव है? हमारे दासरथी प्रभु को बताएंगे कि हम लोग बढ़िया प्रसाद खाते हैं। माइक पे बताइए। हम बहुत अच्छा प्रसाद खाते हैं, और बहुत सबसे बड़ी अच्छा बात है प्रसाद। कि टाइम से मिलता है। घर पे कभी भी टाइम पे नहीं मिलता। कहीं भी आप बाहर यस। घर से अच्छा ऑफिस में चले जाए, 9 बजे आपको लेट हो ही जाता है। घर में आप जाओ तो हाँ, कुछ लेट हो ही और जाता है, उसके ड्यूटी लिए से आप ले जाओ, सुबह से क्या मेहनत करते हैं? कुछ भी नहीं। नहीं, आप मतलब यज्ञ करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं। तो ये जो जप कर रहे हैं, क्या जब हम प्रसाद के लिए कर रहे हैं? नहीं, नहीं तो कर रहे, लेकिन अब स्वाभाविक रूप से बढ़िया बढ़िया प्रसाद खाने को मिल रहा है। रहने में कोई तकलीफ है रूम में? नहीं। तो आप देख रहे हैं कि भक्तों की व्यवस्था, जो लोग यज्ञ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यज्ञ के द्वारा ये गौण फल, भौतिक ऐश्वर्य, बढ़िया खाना पीने रहने की व्यवस्था, यह सब अपने आप हो जाता है। ये बात यहाँ पे बोलिए, यज्ञ शिष्टामृतम जो अभी आने वाला है टीका में। और अंत तो आप कहाँ जाने वाले हो? हरे कृष्णा करेंगे भगवान के धाम। भगवान के धाम, ये इसका मुख्य फल है, यान्ति ब्रह्म सनातन। तीन फायदे समझ में आए? पाप कर्मों से मुक्त हो रहे हैं, आपको भौतिक भोग भी प्राप्त होंगे, और यान्ति ब्रह्म सनातन, अंततोगत भगवान के धाम में जाएंगे। सीधे शब्दों में कहें, दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में। सुने है ना इसको? और इसको आप 8वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भी देख लीजिएगा। इसका मतलब यह है कि फायदा ही फायदा है।
भाई पापों से मुक्त हो गए, ऐसे कह रहे हैं घी तो अच्छा है। दोनों हाथ में, सॉरी मैं गलत बोल गया, दोनों हाथ में लड्डू और घी सर कढ़ाई में, ये बोल सही बोला। एनीहाउ जो भी कहने का अर्थ ये है, अरे ठीक है उसका एनालिसिस मत करिए, पॉइंट ये है कि हर प्रकार से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह का फायदा एक जो यज्ञ करता है उसको फायदा होता है। ये अभी अभी कुछ समय पहले भागवत क्लास में आदि पुरुष को बता रहे थे, यज्ञ करेंगे तो आपके जीवन में सुख आएगा ही। इस बात को भगवान ने कितना बोला, देवान भावयतानि न ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तो श्रेयः परम वाप्स्यतः। देवता लोग आपकी सारी सुविधा प्रदान करेंगे, यज्ञ कर रही है तो सही। लोगों को विश्वास नहीं होता लेकिन ऐसा होता है। कितने सारे हमारे भक्त हैं। अब चलिए उसकी कहानी बताने की जरूरत। अनुवाद, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। टीका बड़ी सुंदर देखिए, बहुत छोटी सी है। पूर्वोक्त सभी यज्ञकर्ता जो यज्ञ के द्वारा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, यह है यज्ञ विदों का अर्थ। यज्ञ करने का उद्देश्य है कि इंद्रियों पर संयम हो जाए, इंद्रिय भोग न कर सकें, यज्ञ के माध्यम से अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। यह है यज्ञ शपित कल्मशः का अर्थ। यज्ञ के गौण फलों को कहा जा रहा है, वे यज्ञ में अर्पित भोजन और ऐश्वर्य आदि का भोग प्राप्त करते हैं। ये है कौन सा शब्द था, यज्ञ शिष्टामृत भुजो। यज्ञ के मुख्य फल को कह रहे हैं, जैसे पहले कहा जा चुका है, वह ज्ञान की सिद्धि के द्वारा अंततो गत्वा ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। यान्ति ब्रह्म सनातनम, यान्ति मतलब जाते हैं। ब्रह्म का अर्थ अलग अलग हो गया, ब्रह्म का अर्थ ज्ञानी के लिए ब्रह्म हो गया और भक्तों के लिए भगवान का धाम हो गया। तात्पर्य पढ़ेंगे हमारे सरस्वती प्रभु। विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। उसका अर्थ संस्कृत में क्या होगा श्लोक में, यज्ञ विदुः, यज्ञ के उद्देश्य को जानने वाला। यस, इंद्र तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्र तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य ये लाइन आकाश। आपको समझ में आ गई? बताइए। जब तक हम इस संसार की भोग भावनाओं में रहेंगे तब तक हम अध्यात्म की ओर प्रगति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात अध्यात्म का पहला है इंद्रिय निग्रह करना, अपने मन का संयम करना। क्योंकि मंगल आरती जाने जो भी करना है तो उसमें अपने भोग को थोड़ा सा संयमन करना पड़ता है। यस, दोनों। अब कहें कंबल भी ओढ़ते रहे और मंगल आरती भी चले जाए, ऐसे कैसे होगा? तो संभव नहीं है कि नहीं? यस। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के एक छोटा सा बात बोलना चाह रहा हूं। अगर भगवान विष्णु को बहुत जल्दी संतुष्ट करना चाहते हैं तो 3 फॉर्मूले हैं, इंद्रियों को संयमित करना, दूसरों पे कृपा करना और जैसा भगवान रखें वैसी स्थिति में संतुष्ट रहना। इससे भगवान जनार्दन बड़ी जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। नारद मुनि की उक्ति है 34 स्कंद में, आखिरी श्लोकों में। ये बात यहाँ पे इंद्रिय संयम बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे ये बात हटती नहीं है प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से, भगवान की बातों से, क्योंकि ये सबसे बड़ी बीमारी है एक बद्धात्मा की। इंद्रियों को संयमित नहीं करना चाहते, इंद्रियों से संयमित होना चाहते। पढ़िएगा। सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अर्थात यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यस, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तदात्म के द्वारा श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। हाँ, तो ज्ञानी है तो निराकार ब्रह्म की प्राप्ति करेगा और अगर भक्त है तो भगवान की संगति प्राप्त। तो बिना यज्ञ में जीवन किए व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, और यज्ञ में जीवन जिएगा तो भगवत प्राप्ति निश्चित रूप से करेगा। रुकते हैं हम लोग। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।